किसानों की ठगी बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान तो लगातार जब से किसान ने करा रोता आया है, तो उनको उनका हक कब मिलेगा? उनका हक किसानों को जब मिलेगा, जब राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे और शैलजा कुमारी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी। कितने दिन हो गए फसल को? 3 दिन हो गए पड़े जी। हालात कैसे सुधर सकते हैं, कब सुधरेंगे? देखिए, बीजेपी सरकार एक्चुअली क्या है कि ये बड़े लोगों की पार्टी है, ये अडानी अंबानी की पार्टी है। किसान लुट रहा है और देश का अन्नदाता अगर लुट रहा है तो किसको अच्छा लगे? 6-8 दिन से किसानों की फसल पड़ी है, सड़ रही है, कई सूख के 14 मुआयसर होगा, उसको भी कोई पूछ नहीं रहा। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और इस समय घोरंडा की अनाज मंडी से तस्वीरें दिखाई जा रही है। ये जो फसलें हैं ये मंडियों में पड़ी हुई है, मौसम भी बिगड़ने वाला है, उसके बाद ये फसलें जो है सड़ जाएंगी। इसीलिए जो कांग्रेस नेता है वो अनाज मंडियों में जा रहे हैं, घोरंडा भी गए, करनाल भी गए, क्योंकि किसानों की जो फसलें हैं वो मंडियों के अंदर ऐसे ही पड़ी हुई है, वो बिक नहीं रही है, ना ही उठान कार्य शुरू है और ना ही जो है इसकी सेफ्टी का कोई पक्का इंतजाम किया जा रहा है। जब बरसातें आएंगी तो बरसातों में ये फसलें कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगी और खेतों की जो फसलें हैं वो भी खराब हो जाएंगी। किसान भी परेशान है, जिसके चलते यहाँ पर कांग्रेस नेता पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्यों भाजपा को कोस रहे हैं और जिस आज किस लिए अनाज मंडी में पहुंचे हो। देखिए, किसानों के साथ सरेआम लूट हो रही है। नायब सैनी जी ने कहा था जो हमारा ए ग्रेड का धान है 3100 रुपये, इसका एमएसपी दूंगा। 3100 ना देकर 2389 रुपये इसका एमएसपी दिया, और उसमें भी आज ऐसी स्थिति बना रही है सरकार कि पूरे सेलर वालों को अलॉट नहीं की और चंद सेलर वालों को, चाहे घरोंडा है चाहे करनाल है, इसमें कुछ ही सेलर वालों को अलॉटमेंट दी है और वो किसानों को ठग रहे हैं। आज जो 2389 की धान है उसको ये 2000, 1900, 2100 के रुपए में कर रहे हैं। 500 रुपए का एक किसान के साथ सरेआम ठगी हो रही है। बहन कुमारी शैलजा ने जी पता लगा कि हरियाणा के किसानों को दोनों हाथों से सरकार व्यापारियों से खुद लूट रही है। उन्होंने हमारे को सारे साथियों को आदेश दिए कि आप मंडियों में जाएं और किसान की आवाज़ उठाएं और किसान इसको सरकार को और इन व्यापारियों को बाध्य करें। 6-8 दिन से किसानों की फसल पड़ी है, सड़ रही है, कई सूख के 14 मुआयसर होगा, उसको भी कोई पूछ नहीं रहा। तो इसका विरोध करते हैं, सरकार की निंदा करते हैं और सरकार को किसानों की ठगी छोड़ के इनकी फसलों को खरीदना चाहिए। सर, देखा जा रहा है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच किसान पिस रहा है, उसका क्या आंसर है? देखिए, 11 साल से 11 साल से बीजेपी की सरकार है, इसमें पूरी किसान के साथ बेइंसाफी हो रही है। हर सीजन में 400, 500 रुपये का इनका जो कटौती करते हैं, ठगी करते हैं इनके साथ, ये बहुत अन्याय की बात है। पहले पूरा इस बार बारिश होने के कारण किसान पर बहुत ज़्यादा मुसीबत है, ज़्यादा बारिश होने के कारण, और जो फसल पककर यहाँ आई है उस पर भी सरकार डकैती डालने का काम कर रही है। हम कांग्रेस पार्टी के सारे लोग, पूरे प्रदेश की कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता खड़गे जी, राहुल गांधी जी, हम किसानों के साथ खड़े हैं। अन्याय नहीं होने देंगे। हम इनको पूरे रेट पे खरीदने के लिए बाध्य करने के लिए मंडी में आए। मॉइस्चर कितना बताया? मॉइस्चर के नाम पे ही ठगी कर रहे हैं। मॉइस्चर पूरी जीरी पक चुकी होती है और खेत में पूरे का पूरा, जब दोपहर के बाद लोग कंबाइन लगा के 1 बजे लाते हैं, उसमें भी ये मॉइस्चर बताते हैं। तो बता दो भाई, मॉइस्चर काटनी कब है? और जो ज़्यादा सूखी काट के लाए तो कहते हैं जिसमें तो चावल की टूट होगी। अरे भले आदमियों, लूटने की बात है। जब चावल ज़्यादा पक जाएगी उसको 500 वैसे खरीदेंगे जिसमें तो टूट होनी है। और भाई जो ठीक सही आ जाएगी फसल, उसमें वैसे नमी के नाम पे ठगी करते हैं। तो ये किसानों के साथ सरेआम धोखा है। सर, किसान तो लगातार जब से किसान ने करा रोता आया है, तो उनको उनका हक कब मिलेगा? उनका हक किसानों को जब मिलेगा, जब राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे और शैलजा कुमारी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी। जब किसान खुशहाल होगा और किसान को पूरे रेट मिलेंगे और कोई भी प्रशासनिक आदमी व्यापारियों के साथ, सेलर वालों के साथ मिलकर गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। तो सर, क्या कहना चाहोगे? किसानों के लिए तो एक तरफ कुआ है तो एक तरफ खाई है, किसान लगातार पिस रहा है, क्या कहोगे? किसान की लूट हो रही है सरेआम, सरकार करा रही है जी। किसान को उसका भाव नहीं मिल रहा है, इसके फसल का उठान नहीं हो रहा, 4-4 दिन से पड़ी है। जी जी। ये भाव ही नहीं मिल रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जी जी जी। तो सर, क्या लगता है, एक तरफ मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं, ये सरकार के दावे खोखले हैं, और क्या लगता है? जी जी जी, तो यहाँ पर फसल लगातार किसानों के आ रहे हैं, खेतों में भी किसानों की फसल खड़ी है, यहाँ पर कई दिन हो गया फसल पड़ी है,
तो क्या लगता है, बर्बाद होगा या आबाद? नहीं, आप ये क्या लगता, आपको क्या लगता है? जिसकी फसल यहाँ पड़ी हो, बारिश आने वाली है, भाव मिल नहीं रहा, कोई खरीदार नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या लगेगा? मुझे तो वही लगेगा जो किसान के दिल को लगता है। किसान लुट रहा है, और देश का अन्नदाता अगर लुट रहा है तो किसको अच्छा लगेगा? जी जी बिल्कुल। तो सर, लगातार देखा जा रहा है किसान तो लगातार परेशान ही नजर आया, किसी की भी सरकार रही हो। किसी की नहीं, आज इस सरकार में परेशान है। सर, क्या कहना चाहोगे? करनाल अनाज मंडी में पहुंचे, अब घरौंडा अनाज मंडी में कांग्रेस नेता पहुंचे हैं, क्या हुआ ऐसा जो लगातार मंडियों का दौरा करना पड़ रहा है? देखिए, इस समय धान की खरीद का दौर चल रहा है और हमारे किसान भाई पिछले कई दिनों से एक ढेरी 4-4 दिन से 5-5 दिन से बिक नहीं रही है। सरकार ने पहले इलेक्शन से पहले कहा कि हम 3100 रुपये MSP देंगे, लेकिन बाद में सरकार ने 2379 रुपये का MSP का रेट निर्धारित किया और बड़े दुख की बात है कि वो अब 2379 रुपये भी नहीं दे पा रहे हैं। वो आज ये जो धान है PR 14 की बात करें अगर हम, तो आज ये 1900 से 2100 रुपये के बीच बिक रही है, जिससे कि 300 से 350 रुपये का नुकसान किसान को पर क्विंटल के हिसाब से हो रहा है। जो दूसरी है अपना बासमती की जो 1509 है धान, वो भी 3500 से 4000 के बीच में बिकनी चाहिए थी, वो भी 2500 से 3000 के बीच में बिक रही है। तो वहाँ भी किसान को 1000 से 1200 की चपत लग रही है। सर, किसान को ही इतना नुकसान क्यों झेलना पड़ता है हर बार? देखिए, बड़े दुख की बात है कि हमारा अन्नदाता जो इस देश का पेट भरता है, वो अपना अनाज बेचने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये हमारे सरदार गुरबख्श सिंह जी है, सरपंच है अमरपुर से, प्रेमखेड़ा से सरपंच सुभाष जी है, नरेश शर्मा जी है बर्थल से, ये सब किसान लोग हैं जी। आप इनसे पूछिए, बताएंगे आपको कि किसान को गर्मी सर्दी बरसात इन सब से निकल कर तब जाके मिलता है और वो बेचारे को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल। सरकार ने पिछले दिनों बाढ़ आई, बाढ़ में बहुत बर्बाद हुआ फसल, और सरकार ने कहा हम 7000 रुपये पर एकड़ का मुआवजा देंगे, 1 रुपया तक मुआवजा नहीं दिया है। बाकी हमारे किसान साथी खड़े, आप इनसे पूछिए, बताएंगे आप। तो हालात कैसे सुधर सकते हैं, कब सुधरेंगे? देखिए, बीजेपी सरकार एक्चुअली क्या है कि ये बड़े लोगों की पार्टी है, ये अडानी अंबानी की पार्टी है। ये गरीब आदमी किसान मजदूर को बर्बाद करना चाहती है। इनको पता है कि हम वोट चोरी के माध्यम से सरकार बना लेंगे, वोट चोरी करेंगे और सरकार बना लेंगे। हम क्यों किसान की बात सुने, हम क्यों मजदूर की बात सुने? लेकिन अब हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ऐसा नहीं होने देंगे। हमने इनकी वोट चोरी पकड़ ली है और अब हम लोग इनको मजबूर कर देंगे। कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करके सड़कों पर आकर इनकी मनमानी नहीं चलने देंगे। हम किसान के साथ खड़े और किसान का एक एक दाना बिकवा कर मानेंगे। सर, 22 तारीख से खरीद चालू हो चुकी है, 22 सितंबर से, लेकिन मंडियों के हालात कुछ और ही दिखा रहे हैं। हाँ, देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मंडियों में तो हालात वहीं के वहीं। जस के तस जब एक एक ढेरी नमी का बहाना बनाकर पिछले 10-10 दिन से बिक नहीं रही है, तो हालात वही है। और ऊपर से बारिश का भी अनुमान है कि बारिश भी आ सकती है, तो बर्बाद करने की साजिश है सरकार की। कहाँ से आए हो आप? राणा माजरा से जी। अच्छा, कितने दिन हो गए फसल को? 3 दिन हो गए पड़े जी। अच्छा, 3 दिन से यहाँ पे? जी। तो खेत की फसल आ गई है सारी यहाँ पे? नहीं भी रह रही जी। अच्छा, रह रही है अभी? हाँ जी। तो क्या दाम लगा इसका? कुछ भी नहीं, 2100 लगा जी। 2100। जी। और वैसे क्या बनता है रेट? 2389 जी। अच्छा, जी। तो सरकार तो कह रही थी किसान खुश है, किसानों को उनका हक मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है यहाँ, तो चोर बाजारी हो रही पूरी। अच्छा, क्या बताते हैं, क्या कमी बताई इसके अंदर? कुछ भी नहीं करे, भी खरीदी नहीं आई, भी पोर्टल नहीं शुरू हुए, ऐसी बता रहे। सरकार ने तो 22 सितंबर से चालू कर दिए थे। यहाँ तो कोई भी नहीं, कोई भी डेयरी नहीं बिकी जी, पूरे रेट एक भी डेयरी नहीं बिकी। तो उठान शुरू हो चुका है अभी? अभी तो पड़ा चुका था, नहीं सारे धान नहीं पड़ा जी। अच्छा, उठान भी शुरू नहीं हुआ? नहीं जी, नहीं, उठान कहाँ शुरू होया। अच्छा, खरीदी खरीदी नहीं हो रही। मॉइस्चर बतावा जी, सूखी जीरी पड़ी, देख सकते हो आप, चेक कर लो खुद। अच्छा, मॉइस्चर बताते हैं? हाँ। कितना बताते हैं? बस मॉइस्चर मशीन भी नहीं की, सब सौदा ही नहीं का है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जीरी देखो पाप के सामने पड़ी है। जी जी जी। हाँ, 15-16 मॉइस्चर की, 20-22 मॉइस्चर बना रखा है इसमें। अच्छा, इनकी धरातल पे कोई चीज टिकने वाली नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं, खोखले वादे सारे। पोर्टल करवा रखा है 20-25 किलो का, 3 किलो का पोर्टल कहाँ ले हुआ है? गेट पास वहाँ खड़े रहो, मेरे हिसाब से 3-3 बजे लाइन में लगो आने के, यहाँ पड़े 2-3 दिन हो गए, कैसे होगा? तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? 2-3 दिन हो गए यहाँ पे, खेत की भी फसल पीछे भी देखना पड़ता है, क्या करे सर, मजबूर है। किसान तो मजबूर है, घुटने टेकने मजबूर कर देना। कहाँ जाएगा किसान, और जी जी। पड़ा रहेगा ऐसे ही। ये तो ऐसी जगह खड़ा किसान तो ऐसे फसल पड़ी है, 2-3 दिन बाद बरसात शुरू हो जाएगी, जी। ये तो वैसे भी खराब हो जाएगी, खराब खेत है। की फसल भी है। जी जी, खराब हो जाएगी, खेत में भी खराब हो जाएगी, यहाँ भी। तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदार होती है। कौन होगा जिम्मेदार? और
सरकारी है। यहाँ तो जब यहाँ की फसल पक गई, किसान तो ले आए, तो यहाँ जिम्मेदारी सरकार की है। तो देख सकते हैं कि कांग्रेस नेता करनाल और घरोंडा की अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं, भाजपा सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि फसलों का उठान शुरू नहीं हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि खरीद ही शुरू नहीं हो रही है, क्योंकि मंडियों में फसलें ऐसे ही पड़ी हुई है। इसीलिए कांग्रेस नेता लगातार भाजपा को निशाना साध रहे हैं, किसानों के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं और मंडियों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और आप भी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा कि आखिर इसमें दोष किसका है।